एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी मज़े में हैं। आप अपना हाल कमेंट में बताइएगा। और मैं विटामिन डी का ड्रॉप दे रही हूँ छोटी वाली बेटी को। आज मैं सुबह देना भूल गई थी। तो वैसे मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ, लेकिन आज मुझे ध्यान आया तो मैंने दे दिया। मैं कोशिश करूँगी डेली दे दूँ, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। घर का क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी और कॉफ़ी पीते पीते आगे की बात करेंगे। तो ये वीडियो रिसेंट का शूट किया हुआ नहीं है, मैंने कुछ दिनों पहले ही शूट करके रख लिया था। जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यूट्यूब पर कुछ डालने वाली हूँ, वीडियोस डालूँगी, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बैकअप के लिए पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिया था कि मैं बीच में शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं पुराने वीडियो को एडिट करके डालूँगी। तो वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा एक वीडियो जा चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद मैं रियल टाइम रूटीन दिखाऊँ आपको। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन जो आगे वीडियो आएगी वो रियल टाइम वीडियोज़ होगी। मैंने और छोटी वाली ने ही शावर ले लिया है और नीवी को आज ऐसी रहने दी। उसने बोला मम्मा मुझे आज नहीं नहाना, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, कभी कभी नहीं नहाना भी अच्छा ही होता है। तो फिर वो खेल रही है और इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो जाए तो घर का काम हो जाए कुछ, लेकिन नहीं, इसको तो सोना ही नहीं है, बस परेशान करना है। चलो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, सो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके साथ ही अपना काम करूँगी। लेकिन ये सोई नहीं, इसके साथ ही मैं लंच बनाऊँगी। और आज लंच में कुछ मेरे हस्बैंड घर पर है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ। तो लौकी का सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ साथ नीवी को कुछ स्वीट्स खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं उसको दे रही हूँ। सोम पापड़ी पड़े थे घर में, तो वो खाएगी। और सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। इसके बाद मैंने कुछ और सोचा है बनाने के लिए। जब आप एक होम मेकर होते हैं तो आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, बच्चे को लंच में क्या देना है, ये सोचना ही बहुत बड़ी टास्क होती है। मैं भी इसी में परेशान रहती हूँ, मैं ऐसा क्या बना के अपने बच्चे को लंच में दूँ कि वो खा ले, खा कर आए। तो आज भी मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ कि मैं भी खा लूँ, निवी भी खा ले। तो फिर मैंने डिसाइड किया लौकी पड़े हैं, लौकी का सब्ज़ी बना देती हूँ। निवी को लौकी पसंद भी है। वैसे नॉर्मली बच्चों को लौकी पसंद नहीं होता है, लेकिन निवी को पसंद है। तो मैं लौकी का सब्ज़ी बना लूँगी और साथ साथ फुलके बना लूँगी। और मैंने कुछ और सोचा है, घर में 2-3 काम और पेंडिंग है जो मैं कर लूँ। देखती हूँ, मेरी छोटी वाली बेटी साथ देती है तो काम हो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। सब्ज़ी तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं थोड़ा पानी गरम कर रही हूँ सब्ज़ी में डाल के, और जो बचेगा मैं खुद पी लूँगी। अभी मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। वैसे भी यहाँ का वेदर अच्छा नहीं है, अभी मौसम ठंड हो रखी है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो कोल्ड एंड कफ यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं देखती हूँ बच्चे कर क्या रहे हैं बाहर। छोटी वाली बेटी अभी सो रही, इसलिए मैं आराम से अपना काम भी कर पा रही हूँ। और नीवी खेलने में मस्त है। चलो अच्छा है, इसका टाइम पास हो रहा, नहीं तो उसने आज प्लान किया है, मैं परेशान करके ही रहूँगी। तो फिर भी अभी तक तो मेरी छोटी वाली बेटी उसको बड़ी वाली बेटी उसको इंटरटेन करके रखी हुई थी। वो स्ट्रॉलर में डाल के इधर उधर कर रही थी, तो चलो खुश थी। लेकिन फिर बाद में वो मुझे परेशान करने लगी। मैं बीच बीच में जा रही थी उसको देखने, देख के आ रही थी, फिर अपने काम में लग रही थी। आप जब अपने फैमिली से बहुत दूर रहते हैं तो आपको इस तरीके का सिचुएशन देखना ही पड़ेगा।
जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ही लव केयर की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि कोई बड़ा मेरे साथ रहे, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो वैसा नहीं कर पाते हैं। इसकी भी दादी नानी कोई होती तो उसके साथ खुश रहती, मुझे परेशान भी नहीं करती, लेकिन क्या करूं, अभी जो हूँ मैं ही हूँ। दादी नानी मम्मी जो बोल लो। तो मैं फटाफट काम कर रही, नीवी बीच बीच में मेरे पास आ रही थी, मुझे परेशान कर रही थी ये भी। तो फिर चलो मैंने इतना अपना काम कर लिया। अभी दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं। दोनों मधुमक्खी की तरह मम्मा के पास मंडराते रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो देखना ही पड़ेगा। इसके पापा भी नहीं है कि उनके पास रहे, और होते भी तो क्या करते, इस टाइम में इसके पापा बैंक में ही होते हैं, तो मेरे साथ ही होंगे। और ये भी बीच बीच में रो रही थी, परेशान कर रही थी, मैंने चुप कराया और फिर मैं अपने काम में लग गई। मुझे इतना इरिटेशन हो रहा था, कहाँ से मैं ये काम करने लगी। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इस काम को कंप्लीट करा। फिर नीवी ने मेरी बहुत हेल्प करी, छोटी वाली बेटी को थोड़ी देर वो अपने पास रखी। इसको उल्टी सीधी हरकतें करके हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो अलग ही मूड में थी। इसको मम्मा चाहिए थी, लेकिन मम्मा तो बिज़ी थी। चलो जैसे तैसे मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब मैं 2 फुलके बनाऊंगी और लंच करूंगी, और निवी को भी लंच कराऊंगी अपने साथ में। दोनों को लेकर जाऊंगी बेड पर, दोनों को सुलाऊंगी। दोनों सोते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सो जाऊंगी। जब मैं परेशान हो जाती हूँ इन सब चीज़ों में, तो मैं घर को बहुत मिस करती हूँ। काश कोई होता घर वालों में से तो बहुत ईज़ी होती लाइफ। लेकिन हर किसी की अपनी लाइफ होती है, मेरे घर वालों की भी है। उनके साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। मेरी मम्मी भी नहीं आ पाई, उसका भी अपना फैमिली है। वो मेरे घर में और कोई है नहीं, मेरी मम्मी ही है। मेरा भाई अभी अनमैरिड ही है। शायद वो मैरिड होता तो मम्मी आ जा सकती थी, लेकिन अकेले उसके लिए भी आना मुश्किल होता है। कोई नहीं, लाइफ चलती रहती है। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन में अपने आप को संभालना आना चाहिए। तो मैंने भी आराम से हैंडल कर लिया हर चीज़ों को। और छोटे बच्चे को पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा जब आप न्यूली मॉम होते हैं, पहली बार माँ बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती है। ये मेरा सेकंड टाइम था, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता था। तो मैं आराम से ओवरकम कर गई चीज़ों से।
Till then, take care of yourself. See you in next vlog.